हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में के टीजी के हमारे सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सूर्यसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से सूर्यसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार हम सेशन में देखते हैं। आज है शनिवार 27 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन पर आधारित MCQs भी हम हमारे अलग सेशन में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस और मुख्य आयोजन। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय MSME डे मनाया जाता है। राजस्थान में पहली बार इस दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर 27 जून को मनाया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार इस दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख घोषणाएं वितरण सहयोग। उद्योग व वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान व सब्सिडी के रूप में 13 करोड़ रुपए से अधिक की डमी चेक प्रदान किए गए। भूमि आवंटन रिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और लेटर ऑफर लेटर सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी और रेंटल पॉलिसी के तहत भी आवंटन पत्र और ऑफर लेटर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्च होने वाली नीतियाँ और पोर्टल। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, औद्योगिक विकास नीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कॉफी टेबल बुक, रैंप राइजिंग राजस्थान, एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। 3 चीज़ें यहाँ लॉन्च की जाएगी इस कार्यक्रम के दौरान। इन योजनाओं को लाभार्थियों को मिलेगा लाभ, जिनमें एक जिला एक उत्पाद नीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के लाभार्थियों को, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के लाभार्थियों को, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी, भीमराव अंबेडकर दलित प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी, एकीकृत क्लस्टर विकास के लाभार्थी, रैंप और राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति के लाभार्थी। राजस्थान में शामिल प्रमुख व्यक्तित्व में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो उद्योग व वाणिज्य मंत्री है वो शामिल होंगे। के विश्नोई राज्य मंत्री वो शामिल होंगे। मुख्य सचिव श्री निवास उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री वो शामिल होंगे। शिखर अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव वो शामिल होंगे तथा नीलाभ सक्सेना आयुक्त थे वो शामिल होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण व जीरो टॉलरेंस की नीति। लापरवाह, अनुशासनहीन व भ्रष्ट कार्मिकों के विरुद्ध राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बड़ी कार्रवाई इसके तहत सस्पेंशन किए गए। राजसमंद जिले की पंचायत समिति के भीम के विकास अधिकारी BDO कृष्ण मुरारी छालिया को निलंबित कर दिया गया है। फतेहपुर तहसील के हितेश चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही व सुशासन सुनिश्चित करना। जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना और खुशहाली के लिए कामना की। जयपुर जिला ग्रामीण सेवा शिविरों की बड़ी सफलता। जयपुर जिले की उपलब्धि हम देखेंगे, जिनमें ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से जयपुर जिले में अब तक 43,830 ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना और पात्र व्यक्तियों को त्वरित लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। चिकित्सा विभाग अलवर में औचक निरीक्षण। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने अलवर में औचक निरीक्षण किया। अलवर के सामान्य जनाना व शिशु चिकित्सालय, गोविंदगढ़ उपखंड में बड़ौदा मेव CHC तथा रामगढ़ उपखंड में बड़मेव PHC का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। चिकित्सा मंत्री ने स्वयं मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्था और सुविधाओं का फीडबैक लिया। जो सामान्य चिकित्सालय के रामाश्रय वार्ड, सामान्य वार्ड, क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU, ऑपरेशन थिएटर, जनाना शिशु चिकित्सालय एवं मदर मिल्क बैंक, लेबर रूम और पोस्ट कोऑपरेटिव वार्ड का गहन अवलोकन उन्होंने किया। अधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम उपयोग व चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कृषि विभाग में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम का शुभारंभ। किसानों को खाद उर्वरक के लिए लंबी लाइनों में न लगना पड़े और समय की बचत हो तथा कालाबाजारी का अनियमित वितरण पर प्रभावी रोक लगे, इसके लिए कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद से फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन सिस्टम FSAS का शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रणाली की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है। फिलहाल राजसमंद और सिरोही जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। FSAS सिस्टम को राजसमंद जिले, सिरोही जिलों में लागू किया जा रहा है। किसान अभी अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पशुपालन एवं गोपालन विभाग राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
पशुपालन, गोपालन, डेयरी, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत। जोराराम जी कुमावत पशुपालन मंत्री भी हैं, गोपालन मंत्री भी हैं और डेयरी एवं देवस्थान मंत्री भी जोराराम जी कुमावत है। उनके अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई है। पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, नवाचारों को बढ़ावा मिला है। प्रमुख योजनाएं व दिशा निर्देश। मंगला बीमा पशु योजना के तहत मंत्री ने योजनाओं के तहत सभी जो धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है, उन्होंने ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से 15 जुलाई तक लक्ष्य प्राप्ति के सख्त निर्देश दिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंच सके। कृत्रिम गर्भाधान एआई का कार्यक्रम। सेक्स सॉर्टेड सीमन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान योजना की समीक्षा की गई और काम में तीव्रता लाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित लक्ष्य को पूरा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। विभाग और SIPF को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। ग्रामीण विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। 29 जून 2026 को ग्राम पंचायत भवन, प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में VBG राम जी योजना के तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। 29 जून को हमने कल भी हमारे सेशन में इसका जो आउटलेट था उसके बारे में जानकारी ली थी। आवास प्लस 2024 के सर्वे के आधार पर तैयार ड्राफ्ट वरीयता सूची व योजना अंतर्गत गांव के विकास कार्यों की योजना को अनुमोदन करना। अपील। आवासहीन कच्चा मकानधारी परिवार ग्रामीण सभा में भाग लेकर वरीयता सूची का अवलोकन करें और अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। असहमति होने पर जिला कलेक्टर को 7 दिवस में अपील की जा सकती है। अन्य समानांतर प्रस्ताव। जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका व जलवायु आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य उसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य सचिव द्वारा कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की गतिविधि। उन्होंने शुक्रवार को राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। राजस्थान संपर्क 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे तकनीकी सुधारों की समीक्षा की। सीधा संवाद। मुख्य सचिव ने साइबर फ्रॉड से उनके प्रभावित नागरिकों से फोन कर सीधे बात कर उनकी शिकायतों का निस्तारण, प्रगति की और संबंधित विभागों को जानकारी द्वारा दी गई कार्यवाही का फीडबैक लिया। देख सकते हैं मुख्य सचिव जी कॉल सेंटर 181 पर उपस्थित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश। शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट, प्रभावी व नागरिक केंद्रित बनाने के लिए तकनीक का बड़े स्तर पर उपयोग किया गया। शिकायतों का निवारण, वर्गीकरण, रूट कॉज एनालिसिस करने में AI की मदद ली जाएगी। इसके माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। भ्रष्टाचार, साइबर अपराध, महिला उत्पीड़न से जुड़े परिवादों की सर्वोच्चता से प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। ई-गवर्नेंस में AI का यूज़ किया जाएगा शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट और प्रभावी बनाने के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल के रूप में प्रदर्शन। पोर्टल की कार्यप्रणाली, नवाचारों के अवलोकन के लिए आगामी 30 जून को केंद्र सरकार के सचिवों का दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पहचान। राजस्थान संपर्क पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल काउंसिल ऑफ ई-गवर्नेंस NCEG के तहत एक बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने इस विजिट की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण व क्षमता विकास। बदलती तकनीकों के अनुरूप कॉल सेंटर के कार्मिकों को और अधिकारियों को नियमित क्षमता विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। फीडबैक मैकेनिज्म। शिकायतों के निस्तारण के बाद नागरिकों से मिलने वाले संतुष्टि स्तर, फीडबैक की नियमित समीक्षा की जाएगी। शिकायत निवारण व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि नागरिकों को संतुष्टि सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण मानक है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान विधानसभा लंबित सवालों का मुद्दा। वर्तमान स्थिति हम देखें तो हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के 5वें बजट सत्र में विभिन्न विभागों के 8,804 सवाल भेजे गए थे, जिसमें से 3,891 सवालों के जवाब अभी तक लंबित हैं, पेंडिंग है। चिंता का विषय हम देखें तो सबसे धीमी रफ्तार उन विभागों के जहां सीधे आम जनता से जुड़े हैं, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा, पानी व राजस्व। सर्वाधिक लंबे सवालों के प्रमुख विभाग व मंत्री हम देखें तो नगरीय स्वास्थ्य शासन विभाग मंत्री जबर सिंह खरा 789 सवालों में से 351 के जवाब लंबित है, पेंडिंग है। चिकित्सा विभाग में गजेंद्र सिंह खिवसर के 665 सवालों में से 517 का जवाब लंबित है। शिक्षा विभाग मदन दियोलावर के 648 में से 397 का जवाब लंबित है। ऊर्जा विभाग हीरालाल नागर 445 सवालों में से 225 के जवाब लंबित हैं। राजस्व विभाग हेमंत मीणा 406 सवालों में से 270 के जवाब लंबित हैं। ऐतिहासिक आंकड़े हम देखें तो 16वीं विधानसभा के पहले चारों सत्रों में 543 सवालों और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 1,079 सवालों में से अभी तक कागजों में लंबित है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर नाराजगी जताई है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय शिक्षा नीति त्रिभाषा पॉलिसी में राहत।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अब अपनी पढ़ाई के बीच में भाषा बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नीति चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। नई भाषा नीति केवल उन विद्यार्थियों पर लागू होगी जो कक्षा 6 में नया प्रवेश लेंगे। NEP 2020 के तहत नई नीति कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिसमें 2 भारतीय भाषा होना अनिवार्य है। स्किल्ड एजुकेशन, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को हर वर्ष 110 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। कक्षा 9 और 10 में स्किल विषय अनिवार्य होंगे। किताबों की उपलब्धता सरकार देश की 22 भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें समय पर उपलब्ध करवाएगी। इसके तहत नशा मुक्ति एवं ड्रग्स नियंत्रण, केंद्रीय गृह मंत्रालय का 3 वर्षीय रोड मैप। विजन डॉक्यूमेंट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD की 10वीं बैठक में अगले 3 साल में देश को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय का रोड मैप पेश किया है। प्रमुख स्तंभ हम इसमें देखें तो डिटेक्ट, सीमावर्ती जिलों में खुफिया तंत्र, टेक्निकल इंटेलिजेंस व कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत कर ड्रग्स को एंट्री रोकना। डिसरप्ट, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय नेटवर्क नष्ट करना। इसके लिए डार्क वेब मॉनिटरिंग, हवाला व क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। डिस्ट्रॉय, अवैध फसलों, फैक्ट्रियों, वित्तीय स्रोतों जो फाइनेंशियल ट्रेल है उनको और माफिया के सरगनों पर कानूनी प्रहार कर उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। राजस्थान की सराहना, अमित शाह ने राज्यों की बैठक में राजस्थान द्वारा ड्रग्स माफिया के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की सराहना की। इस ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए 33 विभाग मिलकर काम करेंगे। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF और मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर VD सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। हमने कल भी इनके बारे में चर्चा की थी, डॉक्टर VD सिन्हा के बारे में। जयपुर के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं और SMS मेडिकल कॉलेज के पूर्व न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर VD सिन्हा। उन्हें एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स AASNS और एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। वह यह गौरव हासिल करने वाले भारत के पहले न्यूरो सर्जन हैं। यह निर्णय फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित बैठक में लिया गया। डॉक्टर VD सिन्हा एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरो सर्जन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। पराग श्रीवास्तव का सम्मान। पराग श्रीवास्तव जयपुर के सी स्कीम निवासी पराग श्रीवास्तव को सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से पराग श्रीवास्तव को सामाजिक सेवा व सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान पर्यटन रिकॉर्ड तोड़ बढ़त। जयपुर के बारे में हम ये जानकारी लेंगे। राजस्थान के जयपुर में गुलाबी नगरी का ग्राफ 2026 के शुरुआती 5 महीनों में जनवरी से मई तक के आंकड़े हम देखें तो जयपुर में 28.97 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। यह पिछले वर्ष 2025 की तुलना में 1.17 लाख अधिक है। पर प्रमुख जयपुर के पर्यटन स्थलों में हम देखें जनवरी से मई 2026 में तो आमेर महल में 7,90,684 पर्यटक आए। नंबर 1 पर आमेर बना हुआ है। सेकंड पर हवा महल 6,54,166 पर्यटक। जंतर मंतर 5,64,802 पर्यटक। नाहरगढ़ फोर्ट पर 4,68,322 पर्यटक। अल्बर्ट हॉल 3,47,120 पर्यटक। तो हम मुख्य रूप से देखना आमेर सर्वाधिक पर्यटक, फिर हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ और अल्बर्ट हॉल में आए हैं। गर्मियों में अप्रैल मई की ऑफ सीजन में भी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के पर्यटकों के लिए जयपुर ऑल टाइम पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व MSME डे। राजस्थान में उद्योगों की स्थिति, विकास और असमान तस्वीर। राजस्थान में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का विस्तार कुछ चुनिंदा जिलों तक ही सीमित है। मध्यम श्रेणी मीडियम के उद्योगों को बढ़ना राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। रजिस्ट्रेशन में टॉप व बॉटम जिले। उद्यम आधार पंजीयन में जयपुर टॉप पर है, सर्वाधिक 1.57 लाख से अधिक पंजीयन। जोधपुर 38,465 पंजीयन। उदयपुर 29,623 पंजीयन। कोटा 24,864। भीलवाड़ा 22,315 पंजीयन हुए हैं। निचले 5 जिले जिनमें जैसलमेर 1,749 पंजीयन के साथ सबसे पीछे हैं। फिर झालावाड़, धौलपुर, बारां और बूंदी MSME के तहत उद्योगों की पंजीकरण में पीछे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे MSME के तहत उद्योग पंजीयन में हम मुख्य रूप से देखें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा ये सबसे आगे हैं। फिर सबसे पीछे में हम देखें तो जैसलमेर, झालावाड़, धौलपुर, बारां और बूंदी सर्वाधिक पीछे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण व खनन। अरावली क्षेत्र में नई गतिविधियों पर रोक।
प्रशासनिक निर्णय लिया गया है जिसमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पर्वतमाला से जुड़े 20 जिलों जैसे भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा आदि में खनन की गतिविधियों पर रोक लगा दी है, नई खनन की गतिविधियों पर। वैकल्पिक प्रयास मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने राजस्व और निवेश का संतुलन बनाए रखने के लिए गैर अरावली जिलों में नए खनिज भंडारों के तलाश, सर्वेक्षण व शीघ्र नीलामी के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माही जल समझौता, 60 साल पुराने विवाद की समीक्षा की मांग। पृष्ठभूमि 10 जनवरी 1966 को राजस्थान और गुजरात के बीच माही जल समझौता हुआ था 1966 में, जिसके तहत पानी राजस्थान 45% और गुजरात 55% हिस्सेदारी तय की गई थी माही नदी के जल में। राजस्थान का तर्क है कि माही का जो पानी बहकर समुद्र में व्यर्थ जा रहा है उसका उपयोग राजस्थान, विशेषकर पश्चिम राजस्थान को मिलना चाहिए। गुजरात के खेड़ा में नर्मदा का पानी पहुंचने के बाद माही समझौते का रिव्यू होना जरूरी माना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में माही बेसिन के अतिरिक्त जल को जालोर और अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए 5,900 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भी शर्तों पर पुनर्विचार के लिए सरकार को पत्र लिखा है। पंचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन की तैयारियां हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4 जुलाई को पंचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में इससे बड़ा रूप देने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के लाखों लोगों को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका और जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बताते हुए गर्व का क्षण किया है। बैठक में मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास सहित उच्च अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4 जुलाई को मेट्रो के फेज़ 2 का भी उद्घाटन किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा और पंचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पहली बार 41 जिलों की जिला जनगणना पुस्तिका। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा देश में पहली बार डिजिटल माध्यम से राजस्थान के 41 जिलों की जनगणना पुस्तिका तैयार की जा रही है। कार्यप्रणाली पटवारी और ग्राम सेवक अगस्त सितंबर महीने में मोबाइल ऐप के माध्यम से हर गांव और शहर का विस्तृत जानकारी जुटाएंगे। पटवारी और वीडियो पुस्तिका में दर्ज होने वाला ब्यौरा इनमें डेमोग्राफी और भूगोल, कुल आबादी, महिला पुरुष अनुपात, मकानों की संख्या, वन क्षेत्र, पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र, शिक्षा व स्वास्थ्य में स्कूल कॉलेज की उपलब्धता, अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टरों की श्रेणी, MBBS या पारंपरिक बुनियादी सुविधाएं, पानी के स्रोत जैसे कुआं, हैंडपंप, पाइपलाइन, बिजली कनेक्शन, स्वच्छता, सीवरेज, सामुदायिक शौचालय, कचरा संग्रहण, तरक्की व खेती, बैंक, ATM, इंटरनेट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कृषि भूमि तथा संचित बंजर भूमि का क्षेत्रफल की जानकारी दी जाएगी। इस जिला जनगणना पुस्तिका में पहली बार 41 जिलों की जनगणना पुस्तिका तैयार की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस को 13 करोड़ रुपए का चेक। राजस्थान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग व वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान व सब्सिडी के रूप में 13 करोड़ रुपए के चेक प्रदान किए। रिको का आवंटन, लाभार्थियों को भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी सौंपे गए। इस दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह और राज्य मंत्री के विश्नोई भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे संपर्क पोर्टल 181 शिकायत निवारण में AI का उपयोग। हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 के कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। तकनीकी सुधार, शिकायतों के त्वरित प्रभावी निस्तारण व वर्गीकरण विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने साइबर फ्रॉड के पीड़ितों से बात की तथा अधिकारियों को ऐसे मामलों में प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के रहने वाले अभी वर्तमान में तो आयरलैंड के मूल निवासी हैं, लेकिन राजस्थान के सरदार शहर के रहने वाले जय मुंदड़ा, हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी। राजस्थान के गेंदबाज जय मुंदड़ा ने आयरलैंड के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को बोल्ड लेकर इतिहास रच दिया है। वे पंजाब में जन्मे सिमी सिंह 2017 के बाद आयरलैंड के लिए खेलने वाले भारतीय मूल के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जय मुंदड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे पवन कुमावत स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। स्ट्रेंथ किसके पास होती है? पवन के पास। तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जयपुर के पवन कुमावत का चयन 8 से 12 सितंबर तक किर्गिस्तान में होने वाली वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए सीनियर वर्ग 68 किलोग्राम भारतीय टीम में पवन कुमार का सिलेक्शन हुआ है 8 से 12 सितंबर तक किर्गिस्तान में होने वाले वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। नेक्स्ट हम देखेंगे
शाहबाज सिद्दीकी स्केटिंग में। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्केटर शाहबाज सिद्दीकी ने मालदीव में आयोजित वर्ल्ड स्केट एशिया से मान्यता प्राप्त साउथ एशिया स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के मास्टर वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया शाहबाज सिद्दीकी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे कमल किशोर, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं कमल किशोर ने। छत्तीसगढ़ के बालोद में आयोजित तीसरी पश्चिम राज्य भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व इनक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2026 में जोधपुर के कमल किशोर ने सीनियर वर्ग 68 किग्रा में 2 गोल्ड मेडल और स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीता कमल किशोर ने। थाईलैंड शॉपिंग फेस्ट व एक्सपो जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 26 से 30 जून तक थाईलैंड शॉपिंग फेस्ट व इंडिया इंटरनेशनल बिगेस्ट एक्सपो की शुरुआत हुई है। इसमें 10 से अधिक देशों व 20 से अधिक राज्यों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिनमें थाईलैंड के हर्बल उत्पाद, सिंगापुर के मेकअप एसेसरीज तथा ईरान की ज्वेलरी व सहारनपुर का फर्नीचर शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी नोएडा। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के निजी संस्थानों में 15वां स्थान व सभी विश्वविद्यालयों में 43वां स्थान हासिल किया है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। वहीं THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ये 27वें स्थान पर रहा। यूनिवर्सिटी ने L&T एडुकेट के साथ एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और IBM के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर और नेशनल वॉर मेमोरियल का गौरव 13 माह बाद खुलासा। 13 महीनों बाद ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए शहीदों का नाम जागरण किया गया। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक हमला कर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद तथा हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर किया था। शहादत और सम्मान। इस सैन्य अभियान में भारत के 6 जवान शहीद हुए थे, जिनके नामों को अब सरकार ने 13 माह बाद सार्वजनिक कर नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल त्याग चक्र की ग्रेनाइट शिलाओं पर अंकित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वॉर मेमोरियल है उसके बारे में। ये आप जो सामने पिक्चर देख रहे हैं वो वॉर मेमोरियल है। इसमें 4 पार्टीशन है। फर्स्ट है, हम देख सकते हैं, फर्स्ट अमर चक्र, ये बीच वाला जो पार्ट है उसे अमर चक्र कहते हैं, सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी। और सेकंड वाला चक्र है वो है वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। थर्ड जो चक्र है त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। और फोर्थ चक्र है लास्ट वाला वो है रक्षक चक्र, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। ये जो हम देख रहे हैं वॉर मेमोरियल की पिक्चर, इसमें 4 भागों में से डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसी में त्याग चक्र में उन्हें उनका नाम अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें राजस्थान के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार भी शामिल है। राजस्थान के 39 वर्षीय विंग वायुसेना में अधिकारी हैं सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। पहले मेडिकल असिस्टेंट थे, अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे, RS पुरा में हमलों के बीच मेडिकल सहायता पहुंचाई, कर्तव्य निभाते हुए बलिदान दे दिया उन्होंने। सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वो भी उनमें शामिल है, 39 वर्षीय वायुसेना के अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी हृदयोत्सव 2026 राजस्थान हिंदी लेखन प्रतियोगिता। मैट्रिक्स ह्यूमन वेलफेयर की ओर से नई पीढ़ी को हिंदी भाषा की रचनात्मक शक्ति से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शब्द शक्ति प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। पुरस्कार राशि और प्रोत्साहन देकर प्रथम पुरस्कार 1,11,111, द्वितीय पुरस्कार 51,551, तृतीय पुरस्कार 31,331 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 5वां और चौथे पुरस्कार में टैबलेट और साइकिल वितरण की जाएगी। अन्य रैंक 6 से 10वीं रैंक तक 2,100 तथा 11वीं से 50 रैंक तक 551 रुपये की प्रोत्साहन राशि में दिए जाएंगे। प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी, जिनमें पहला चरण स्कूल स्तर पर 6ठी से 12वीं तक होगा, ऑफलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। स्कूल के अलावा कॉलेज, विश्वविद्यालय व स्वतंत्र लेखकों के लिए अलग श्रेणियां रखी गई हैं। प्रतिभागी कविता, कहानी, लघु कथा, डेयरी लेखन, डायरी, विचार, पटकथा, संवाद और धारावाहिक लेखन में अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से 17 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। हिंदी हृदयोत्सव 2026 के तहत जयपुर में खुलेगा एक्सिम बैंक का रीजनल ऑफिस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक राजस्थान से वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने जा रहा है।
इससे राज्य के निर्यातकों, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों को सीधे ट्रेड फाइनेंस, विशेषज्ञ सलाहकार सेवाएं और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिलेगा। राजस्थान की वैश्विक स्थिति देखें तो बैंक के उप निर्देशक तरुण शर्मा के अनुसार राजस्थान देश का छठा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। निर्यात की मुख्य संभावना इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशलिटी केमिकल्स और ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल्स, उन्नत वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा व उपकरण व हर्बल प्रौद्योगिकी पर आधारित औषधीय उत्पादों पर राजस्थान वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान बना सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। राजस्थान में प्रथम राज्य स्तरीय आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 13 करोड़ रुपए से अधिक के चेक प्रदान किए जाएंगे। हितधारकों की योजनाओं के तहत भूमि आवंटन पत्र व ऑफर लेटर सौंपे जाएंगे। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, औद्योगिक विकास नीति लॉन्च की जाएगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉफी टेबल बुक लॉन्च की जाएगी। रैंप पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट हमने आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको सेशन के पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। तो अपने फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।